हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ये क्या होता है? तो पहली बात पढ़ेगा मेटल के बारे में, फिर नॉन मेटल के बारे में। पढ़ते हैं होता है क्या। देखो मेटल क्या होता है। मेटल हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब कि हार्ड होते हैं, हम ये बोल सकते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, मेटल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी हार्ड होते हैं। और क्या होते हैं? डक्टिलिटी शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी मेटल को हम तोड़ना चाहें तो अगर हम लोहे के वायर को लें और लोहे के वायर को मोड़ना शुरू करें, तो लोहे के वायर को मोड़ने के बाद क्या होगा, समझना क्या होगा। हमें समझना है, एक चीज समझना बता रहा हूँ आपको कि लोहे के वायर को तोड़ने के बाद हमसे क्या होता है। जो लोहे का वायर है वो बहुत एक टाइप से हार्ड होता है। तो हार्ड वायर है तो वो टूटता नहीं है, वो धीरे धीरे अपनी लेयर बनाता है। वो लेयर वो थिन सॉफ्ट लेयर बनाता है। तो इसमें क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, यानी कि किसी भी मेटल के वायर का एक सॉफ्ट लेयर में कन्वर्ट होना, उसमें क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ठीक है। मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी मतलब कि शेप चेंजिंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। नॉन मेटल क्या होती है? ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। पूरी दुनिया के अंदर केवल एक मरकरी होती है जो कि मेटल की तरह वर्क करती है नॉन मेटल के अंदर। क्योंकि जो मरकरी है वो किसकी तरह काम करती है? मेटल की तरह। और ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी शो करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हार्ड होती है। इसका मतलब क्या है सर? मरकरी क्या होता है? मरकरी होता है हमारा पारा। मरकरी क्या होता है हमारा? थर्मामीटर का पारा हमारा मरकरी का होता है। समझ गए भैया? तो थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर हमेशा तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है और मरकरी उसी का रूप होता है। किसका? थर्मामीटर का। ठीक है, ये है हमारा। ओके भाई, तो मरकरी क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ थर्मामीटर की उसके अंदर मरकरी काम करता है। समझना। इसके बाद क्या है? इसके बाद इसमें ये है कि नॉन मेटल के पास मरकरी है, हार्ड होता है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सर ये क्या होता है? सर मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे बताओ क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट समझना। मेल्टिंग पॉइंट समझो। अब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मैं यहाँ पे गर्म कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूं, तो मैं मेल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हम क्या कर रहा हूँ? मेल्ट कर रहा हूं। मैं किसी भी बर्फ को पानी बना सकता हूँ गर्म करके। इसमें कहते हैं मेल्टिंग, यानी गर्म करना, है ना। ये होता है मेल्ट करना हीट देके। ठीक है, किसे? हीट की हेल्प से। इसीलिए मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए वो रूम टेम्परेचर पे काम करती है और हम देखते हैं कि वो कभी पिघलती नहीं है। ठीक है। इसके अलावा सीजियम क्या होता है? सीजियम, सीजियम का हमेशा टेम्परेचर लो होता है, यानी कि सीजियम धातु हमेशा क्या होती है? सीजियम जो होती है वो हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट वाली होती है। तो नॉन मेटल में क्या होता है? सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है कम होता है। ठीक है, यानी कि हम सीजियम धातु को, समझना, हम सीजियम धातु या हम क्या बोले नॉन मेटल, तो हम सीजियम नॉन मेटल को हम क्या कर सकते हैं जो कि नॉन मेटल में आ रही है। अब इस सीजियम को हम चाहें तो इसे मेल्ट कर सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। तो इसको अगर आप हल्का सा तापमान बढ़ा दो तो हल्का सा बढ़ाने पे ये धीरे धीरे हीट करना शुरू करेगी, गर्मी देगी। ठीक है, तो ये हीट फॉर्मेशन, हीट को बनाना का, हीट को जल्दी बनाएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारी? ये हमारी सीजियम धातु। आयोडीन इज नॉन मेटल। आयोडीन है क्या होता है? नॉन मेटल होता है। समझ गए भाई? आयोडीन एक नॉन मेटल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लस्ट्रस शो करता है। इसका मतलब क्या होता है? चमक। आपका आयोडीन नॉन मेटल है पर तब भी ये चमक शो करता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी शो करता है मेटल की। कार्बन इज नॉन मेटल। कार्बन में तुम्हारा नॉन मेटल है पर क्या शो करता है? एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टी शो करता है। सर ये क्या होते हैं? सर एलोट्रॉप्स का मतलब है कि अगर कोई भी एक नॉन मेटल डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो अगर ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसे क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एल्कली या सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं एल्कली। अब एल्कली क्या होते हैं? एग्जिस्टेंस का आप मान लो कि धरती है, धरती। अब धरती के जो ऊपर की लेयर है यहाँ पे क्या होते हैं आपके? एल्कली मेटल। ठीक है, सबसे ऊपर की लेयर यहाँ का होता है आपके एल्कली मेटल। क्या होते हैं? एल्कली मेटल। ये है, यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारे एल्कली मेटल, यानी कि मेटल आपका स्ट्रॉन्ग होगा,
तोड़ोगे तो तोड़ेगा नहीं, मुड़ जाएगा, डक्टाइल शो करेगा, मेलेबिलिटी शेप चेंज करेगा। नॉन मेटल क्या होता है सर? नॉन मेटल के अंदर एक मरकरी होता है जो कि एक्सेप्शन है, जो कि मेटल की तरह काम करता है। ये हार्ड होता है, सॉलिड होता है कब? रूम टेम्परेचर पे ये हाई होता है, अच्छे से शो करता है अपनी प्रॉपर्टी को। टेम्परेचर का हाई होता है। अगर तुम इसे गर्म करोगे तो गर्म करने के लिए तुम्हें हाई वैल्यू देनी पड़ेगी हीट की, तो हाई वैल्यू ऑफ हीट पे गर्म करेगा। सीजियम की बात करें, सीजियम हमेशा लो पॉइंट पे पिघल जाएगा। कार्बन नॉन मेटल है, एरोट्रोप शो करता है, एल्कली सॉफ्ट है, धरती के ऊपर के लिए पाया। ठीक है, अब समझना है इसके बाद क्या। तो ये पूरी कहानी इसी के बाद शुरू होती है। इसी के बाद हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हम पढ़ने वाले हैं बर्न इन एयर के बारे में। किसके बारे में? हम पढ़ने वाले हैं इसी पॉइंट पे किसके बारे में? बर्न इन एयर। किसी भी मेटल को अगर आप गर्म करते हो तो उसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो हम पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे सर जी? केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। और एक केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं मेटल के अंदर। किसके अंदर? मेटल के अंदर। अगर किसी मेटल को गर्म करे तो क्या होता है? तो बर्न इन एयर। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम ये? मेटल के लिए केमिकल रिएक्शन। और कौन सी कंडीशन में? एयर की प्रेजेंस में जलाने पे क्या होगा? ठीक है भाई, बर्न इन एयर। यहां क्या होता है एग्जाम्पल? 2Cu प्लस O2, ये होता है हमारा कॉपर का ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल अगर एयर में रिएक्शन करता है तो उससे क्या बनता है? ऑक्साइड। किसका? मेटल का। यहाँ कॉपर का ऑक्साइड बनाए 2CuO। क्या बनाए? 2CuO। तो दिक्कत इस तरीके से। एक एग्जांपल है 4Al प्लस 3O2। तो बताओ इसमें क्या बनेगा? इसमें होता है हमारा 2Al2O3। 2Al2O3। इसका मतलब क्या होता है? यहां देखो चार चार दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 Al हैं। तो उसी 4 Al को मैंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैंने क्या कर लिया? 2Al2, यानी कि यहाँ पे 4 था पर यहाँ की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2 बन गई, तो सेम नंबर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 3O2, 3 2 6 होता है। यहाँ मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कंडीशन लगा के क्या कर दिया? 3O2 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है, पर यहाँ मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ किया है 2Al2O3 2 मल्टीप्लाई 3, बस आगे पीछे। यहाँ 3 का 2 से मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पे 2 का 3 का मल्टीप्लाई क्या है ना, 3 2 या 6 है, 2 3 या 6 है, बस कोई फर्क थोड़ी यार। तो यही बात है कि तुम चलना शुरू करते हो। अब तुम कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़। अब जैसे कि ये होता है ना, जैसे कि तुम्हें कहीं जाना है, 2 रास्ते हैं, तुम जाओ कहीं से पर पहुंचो अपनी मंजिल पे, इस टाइप से कि तुम पूंछ यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो, पहुंचो तुम अपनी मंजिल पे ही है। तो तुम चाहे 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, सेम आंसर, बस और क्या। ओके भाई, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके गाइस, सी यू सून।